गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन वीडियो क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आप लोग पढ़ेंगे पाठ 9, जब सूरज ने निकलने से इनकार किया। यह एक नागालैंड की लोक कथा है। लोक कथा मतलब वह कथा जो लोगों के बीच में प्रचलित रहती है, उसको लोक कथा कहते हैं। लोक मतलब जैसे स्थानीय जैसे लोक गायक होते हैं, उसी तरह से लोक कथा भी होती है जो स्थानीय लोगों के बीच में प्रचलित कथा है। तो बहुत ही मज़ेदार कहानी है। इस लोक कथा में सूरज के न निकलने से किस किस प्रकार का संकट उत्पन्न होता है और वह किस प्रकार दूर होता है, इसे रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। बात उस समय की है जब धरती नई नई बनी थी। एक बार समस्त पक्षी और जानवर इकट्ठा होकर, समस्त मतलब सभी पक्षी और जानवर इकट्ठा होकर शिकायत करने लगे कि उन्हें सूरज बहुत तीखा और गर्म लगता है। इनमें से कई तो यह भी बोले कि सूरज को हर रोज़ निकलने की क्या आवश्यकता है, कभी तो कुछ आराम मिले। दुनिया के कोने से दूसरे कोने की ओर जाते हुए सूरज ने सब सुन लिया। वह बहुत नाराज़ था, इसलिए एक सुबह को निकलने से इनकार कर दिया। शुरू में तो जानवर और पक्षी बहुत खुश हुए। सर्दी उतर आई थी, जितनी देर चाहो वो सो सकते थे। शीघ्र ही अधिकतर जानवरों और पक्षियों को अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वो भूख से व्याकुल होने लगे। अब उनकी फिर शिकायत थी कि सूरज क्यों नहीं निकलता। वे एक दूसरे को दोष देते कि उन्होंने पागलों जैसी बात की, सूरज को यह कहकर कि वह न निकला करे। आखिर वे मिल बैठे और फैसला किया कि मिन्नत करने के लिए सूरज के पास एक प्रतिनिधि मंडल भेजा जाए। प्रतिनिधि मतलब कुछ लोगों की संख्या जो चयन करके भेजी जाती है, उनको बोलते हैं प्रतिनिधि। पक्षियों और जानवरों की एक छोटी सी टोली सूरज के पास गई और उसने अनुरोध किया कि वह फिर से निकलना शुरू कर दे। लेकिन सूरज तो क्रोध में था। सूरज ने कहा, आपको पहले ही से विचार कर लेना था कि आप लोग क्या चाहते हैं। मैं पौधों को बढ़ने में मदद करता हूँ और फूलों को खिलने में। सारे जानवरों, पक्षियों और इंसानों को जीवित रखने के लिए मेरी आवश्यकता है, किंतु आप इतने मूर्ख हैं कि इतना भी न समझ सके। वह टोली तो मुंह लटका कर लौट आई, किंतु दिन ब दिन जीवन और कठिन होता गया। शीघ्र ही सभी उदास और हताश हो गए और सभी के हाथ पांव सुन्न पड़ गए। अब सूरज से बात करने के लिए और किसको भेजें? कौन है जो सूरज का दिल जीत ले? आखिर किसी ने मुर्गे का नाम सुझाया। देखने में वह अच्छा था, साफ सुथरा और सलीके से बात कर लेता था। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि औरों की तरह उसे सूरज से कभी कोई शिकायत नहीं थी। मुर्गा दुविधा में पड़ गया, कहने लगा, किंतु आप सभी लौट आए हो, इतने स्वस्थ जानवर और इतने सुंदर पक्षियों ने मिलकर इससे बात करके देख तो लिया। मुझसे कामयाबी की क्या उम्मीद करते हो? किंतु वे उससे याचना करते रहे, तुम धरती को बचा लो। उन्होंने विनती की। तब बड़े असमंजस में मुर्गा सूरज से मिलने के लिए चल पड़ा। मेरे स्वामी सूरज, सृजन के देवता। सृजन मतलब किसी भी चीज़ को क्रिएशन करना, किसी भी चीज़ को सजोना एक तरह से सृजन होता है। वह कहने लगा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि लौट आओ।
और एक बार फिर से दुनिया को स्वस्थ कर दो। आप उष्ण हो और चमकते हो और हमें इस उष्णता एवं प्रकाश की आवश्यकता है। आपके बिना कुछ उत्पन्न नहीं होता, नहीं फलता फूलता। आपके बिना हम इस धरती की सुंदरता नहीं देख पा रहे हैं। हर तरफ अंधकार ही अंधकार है, निराशा ही निराशा है। तमाम छोटे जानवर एवं छोटे पक्षियों के प्रतिनिधि के रूप में मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि पौधे तो अब उगते ही नहीं। निशाचर हमें सताते हैं, क्योंकि हर समय हर समय छिपे नहीं रह सकते, और न ही हमें अंधेरे में कुछ दिखाई ही देता है। हमने कभी नहीं चाहा था कि आप छिप जाएं, किंतु हमारी एक न चली। सिर्फ बड़े बड़े जानवरों की गरज दहाड़ ही सुनाई पड़ी। सूरज का दिल पसीज गया। वह मन ही मन सोचने लगा, काश तुम्हारे जैसे प्राणी और अधिक होते। उसने कहा, फिर तो मैं लौटने के बारे में विचार कर भी लेता हूँ, किंतु तुम जैसे बहुत थोड़े ही हैं। बिल्कुल नहीं जी, मुर्गे ने कहा। कई तो इतने छोटे कि उन्हें देख भी नहीं सकते। यह उनकी नादानी है कि बड़ों को शोर मचाने दिया। दोबारा यह गलती वे नहीं करेंगे। मैं आपको वचन देता हूँ कि हर सुबह स्वागत के लिए मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा। अगली सुबह सूरज लौट आया तो सबसे पहले मुर्गे ने उसका स्वागत किया, निहाल होकर बाग देकर, और तब से लेकर यही वह हर सुबह करता आया। तो इस पाठ में आप लोगों ने देखा कि जब सबसे पहले धरती बनी थी तो सूरज निकला था। तो सूरज की रोशनी लोगों के ऊपर पड़ती थी। तो कुछ लोगों ने भगवान से शिकायत की कि सूरज जो निकलता है उससे बहुत ही तेज़ गर्मी लगती है, तो ऐसा करिए कि सूरज जो है ना निकला करे। तो फिर क्या हुआ, वो सूरज की शिकायत करने लगे। अब क्या हुआ, सूरज को यह बात अच्छी नहीं लगी और वो गुस्सा हो गया और उसने कहा कि कल से ठीक है, मैं नहीं निकलूँगा। सभी पक्षी और जानवर थोड़ी देर के लिए खुश हुए कि गर्मी के मौसम से ठंडी का मौसम आ गया। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी गर्मी ठंडी होती है उसका कारण सूर्य ही होता है। सूर्य जब पृथ्वी पर सीधे पड़ता है तो गर्मी पड़ती है, और जब तिरछा पड़ता है तो उस समय ठंड का मौसम होता है। तो सूरज जो है धरती पर उगना ही छोड़ दिया। जानवरों को पहले बहुत मज़ा आया, सर्दी आ गई। फिर अब क्या हुआ, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगा। वे अंधेरे में कुछ कर नहीं पाते थे, एक दूसरे से टकरा जाते थे, और सर्दी बढ़ती गई। पेड़ पौधे धीरे धीरे नष्ट होने लगे। और इस तरह से जानवरों को कष्ट होने लगा। आपको एक बात जान के आश्चर्य होगा कि धरती पर जब तक सूरज है तब तक ही मनुष्य, पशु पक्षी प्राणी सभी जिंदा है। जब वो सूरज निकलना बंद कर देगा तब से पशु पक्षी प्राणी और मनुष्य, पूरा जो जीव जगत है, समाप्त हो जाएगा। तो सूरज के पास सबसे पहले जानवरों की एक टोली गई, उनका एक दल गया। उसके बाद सूरज जो है नहीं माने, सभी मुंह लटकाए चले आए। तो किसी ने सुझाया कि मुर्गा को भेजा जाए, वो बहुत ही सही से बातचीत करता है, और ऐसा मालूम होता है कि अगर मुर्गा सूर्य से बात करेगा तो सूर्य जी निकलना शुरू कर देंगे। इसके बाद वास्तव में ऐसा ही हुआ। जो मुर्गा था वो सूर्य के पास गया और उसने सूर्य से याचना की, प्रार्थना की, और बहुत ही अच्छे ढंग से उसने सूर्य से कहा कि मेरे स्वामी सूरज सृजन के देवता हैं, आप सारे संसार का सृजन करते हैं, सारे संसार का निर्माण करते हैं। इस तरह से मुर्गे ने
अपनी बात से सूरज को प्रभावित कर दिया और सूरज जो है खुश हो गया। और अगले दिन सूरज जब निकला तो मुर्गा ने आवाज़ देकर उसका स्वागत किया। तो प्यारे छात्रों, इस कहानी को एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा और शब्दार्थ लिख लीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।